अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में ओवरऑल कराची के ही हवाले से बात करेंगे क्योंकि कराची एक लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये एक नेशनल लेवल का जो है एक इशू बन गया है। आप देख रहे हैं कि टेलीविज़न के ऊपर कराची के ऊपर बात हो रही है। जो बैक टू बैक स्पेल जो बारिशों के हुए हैं उसके बाद जो तबाहाली हुई है, यहाँ तक कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी कराची के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई दिए हैं। हर इलाके में ऑलमोस्ट हमने जो है अर्बन फ्लड की सिचुएशन देखी, साथ ही साथ जो ग्रेव यार्ड्स हैं उनकी सिचुएशन भी हमने देखी, वो भी बहुत बुरी हालत में हमने देखे। इसके अलावा जो सब्जी मंडी है वहाँ पे जो है ताफुन हमने देखा, जगह जगह कचरा, जो रोड्स हैं वो टूटी फूटी और बहुत रोड जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा जैम दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे मामलात हैं कराची के, ना तो सिंध हुकूमत इसके ऊपर क्लियर दिखाई देती है, ना ही वफाक इसके ऊपर क्लियर दिखाई देती है। बात दोनों कर रहे हैं कि कराची के इशू को सॉल्व करने की बात करेंगे, कराची के ऊपर जो ओवरऑल कराची को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स वन प्लेटफॉर्म पर, वन पेज पर एक साथ काम कर पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ जो वज़ीर आला सिंध हैं वो कहते हैं कि 90% हमने कराची से पानी को क्लियर कर दिया, क्या ये दावा उनका दुरुस्त है या नहीं। साथ ही साथ FWO, NDMA जो दोनों अथॉरिटीज़ हैं वो टेम्परेली काम कर रही हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन आखिर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे बन सकता है, तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वहाब साहब, वहाब हुसैन एडवोकेट भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। वहाब, सबसे पहले एक सिंपल सवाल कि कराची के हवाले से वज़ीर आला सिंध साहब कहते हैं कि 90% पानी क्लियर हो गया है, ये दावा दुरुस्त है या नहीं? अलवीना, बहुत शुक्रिया। बेसिकली कराची में कराची के लिए जो CM साहब ने बताया है कि 90% जो उन्होंने क्लियर करा दिया है, इलाके बहुत सारे क्लियर हो गए हैं। मेरे ख्याल में दावा उनका बिल्कुल दुरुस्त है और वो दिन रात काम में लगे हुए हैं। हालांकि ये CM की खुद ये मतलब जो है ना वो हर जगह जाके देख रहे हैं और ख़ुद मतलब वो डायरेक्शंस दे रहे हैं सब डिपार्टमेंट को। इस बावजूद कि यहाँ पर बल्दियाती इदारे मौजूद हैं और यहाँ पर इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने काम नहीं किया। जो उन्होंने काम करने थे वो आज CM को खुद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देखें मेयर कराची का ताल्लुक जो है एक बड़ी सियासी तंजीम से, यहाँ समझे कि यहाँ कराची को रिप्रेजेंट करने वाले MQM वाले, और हमेशा दावा करते रहते थे कि कराची हमारा शहर है, लेकिन उनके दावे पूरे के पूरे धरे के धरे रह गए। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, इस आवाम को ऐसे छोड़ दिया, घरों में पानी पहुंच गया, घर डूब गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, रोडों पे तकरीबन 2.5-3 फीट पानी खड़ा रहा, गाड़ियां डूब गई उसमें। जो ये पूरा सिस्टम था, ये KMC ने नाले साफ़ करने थे वो नहीं किए उन्होंने। DMCs का काम था, 4 DMCs MQM के पास है यहाँ पर कराची में, जो कि आज उनका टेन्योर खत्म हो गया। 31 तारीख को आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। वहाब, उनका काम था जो काम 90% हमारे वजीर कर रहे हैं। As you say 90% जो है पानी क्लियर हो गया है, but the question is फिर ये रोड्स पे इतना ट्रैफिक जैम क्यों दिखाई दे रहा है? अलवीना, उसका रीज़न ये है कि बारिश बहुत तेज़ हुई थी, उसमें रोड काफ़ी डैमेज हुए, जो खड्डे वगैरह हो गए हैं, उसमें सेवरेज के ढक्कन वगैरह काफ़ी टूट गए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी मतलब पड़ी नज़र आई रोडों पे, लावारिस, और लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो है तैरती आई और उससे काफ़ी डैमेज हुआ, रोड सेक्टर को काफ़ी डैमेज हुआ है, जो अब बारिशों के बाद उस पर काम होगा इंशाल्लाह। लेकिन 90% अगर क्लियर हो जाता तो आपको लगता कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आवाम को फेस करनी पड़ती, जिधर जगह जगह कचरा, रोड्स टूटी फूटी, ट्रैफिक जैम, क्या ये 90% क्लियर होने से हो सकता था? पानी का जहाँ तक देखा जाए तो अगर कराची के पूरे डायनामिक्स आप देखें तो कराची में काफ़ी हदूद जो हैं आप DMCs के पास थी, कुछ हदूद जो है आपकी KMC के पास थी, कुछ हदूद आपकी कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ में आती हैं। तो हर किसी ने अपना काम करना था, जो कि ना कंटोनमेंट बोर्ड भी फेल हो गया। आप देखें DHA में जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जो मैनेजमेंट है वो पूरी फेल हो गई। आज वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब और CM साहब, सईद गनी साहब, सिंध हुकूमत DHA में सफाई करवा रही है, मतलब वहाँ का पानी भी सिंध हुकूमत निकाल रही है। ये हालत हो गई है। लेकिन इस बात के ऊपर रिबटल जो आता है और जो अवाम कह रही है कि वो गाड़ियाँ देख रहे हैं उसके ऊपर ब्रांडिंग FWO की है या NDMA की तरफ से काम हो रहा है, तो फिर इसमें कितना स्टेक जो है आप कहते हैं सूबाई हुकूमत का, क्या ये वफाक नहीं करवा रहा? नहीं, वफाक ने तो आज मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं भेजी जिसपे हमने देखा हो। नहीं, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, व्हीकल्स ड्रेनेज के लिए चल रहे हैं, कचरे के लिए चल रहे हैं, वो व्हीकल्स
ऊपर ब्रांडिंग जो दिखाई दे रही है। एनडीएमए को कुछ टाइम पहले एंगेज किया गया था नाले सफाई वगैरह के लिए। उसके बाद क्योंकि एनडीएमए का काम है, अगर कहीं डिजास्टर वगैरह आ जाता है तो उनका काम है कि उनके पास हैवी इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह मौजूद होती है। क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी मशीनरी मेरे ख्याल में केएमसी ने भी नहीं खरीदी और डीएमसीज ने भी नहीं खरीदी। अगर उनके पास मशीनरी है भी तो वो भी नाकारा कंडीशन में आपको मिलेगी। हर साल नई मशीनरी ली जाती है, पुरानी मशीनरी शायद बेच देते हैं, क्या करते हैं, इनका भी मेरे ख्याल में ऑडिट होना चाहिए कि पुरानी मशीनरी कहाँ चली जाती है। और क्योंकि बड़ी हैवी मशीनरी हमारे डिपार्टमेंट जो एनडीए में है उनके पास मौजूद है, तो वो हमें नजर आ रही है कि उनकी मशीनरी एक और सवाल यहाँ पे आता है कि फॉर इंस्टेंस अगर बारिशों की वजह से रोड्स जो हैं तबाहाली का शिकार हुए हैं, टूट फूट का शिकार हुए हैं, तो इसमें कितना आपको लगता है कि सूबाई हुकूमत का फॉल्ट है? क्योंकि जो यहाँ पे रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही थी या ये जो ओवरऑल एक डोमेन है, क्या ये इसमें कितना जो है सिंध हुकूमत का हाथ है? अलवीना, बेसिकली कराची में बहुत सारे डिपार्टमेंट जो काम करते हैं रोड सेक्टर पे। आपका केएमसी वो भी रोड सेक्टर पे काम करता है, आपका डीएमसी उसकी भी जुरिसडिक्शन है, वो अपने रोड सेक्टर देखता है। केडीए को सिंध गवर्नमेंट देखता है, जो कि पहले केडीए एमक्यूएम के पास या मेयर के पास रहता था। कुछ टाइम पहले केडीए को लुक आफ्टर जो है सिंध हुकूमत डायरेक्टली खुद कर रही है। और कराची, मेरे ख्याल में कराची की डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली वो केडीए के हैंड ओवर करनी चाहिए कम्प्लीटली। और मैं समझता हूँ केएमसी और डीएमसी का काम सिर्फ सफाई तक होना चाहिए। वहाँ एक और डिबेट यहाँ पे होती है, अवाम कंफ्यूज दिखाई देती है। अवाम कहती है कि ये ओवरऑल क्या सिचुएशन है, आखिर हर तरफ से चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, वो क्वेश्चंस तो रेज करती है, वो डिबेट भी करती है, लेकिन कराची का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिखाई देता। अलवीना, इसमें पीपल्स पार्टी का क्लियर सेंस है कि कराची को हमने ओन किया है बिल्कुल, और कराची के लिए पीपल्स पार्टी काम भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक और सिचुएशन अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कराची से हमारे एमएनएस 3 एमएनएस है टोटल पीपल्स पार्टी के। पीटीआई को जो पीटीआई के लिए जो नारा उन्होंने तब्दीली का लगाया था, लोगों ने तकरीबन इनको अच्छे खासे वोट दिए या इनको जितवाया गया, किस तरीके से लाया गया इनको। इनके 14 एमएनएस पीटीआई के हैं। उसके अलावा एमक्यूएम के 4 एमएनए हैं यहाँ पर। उसके अलावा एमपीएस की आप अगर पोजीशन देखें तो एमपीएस ज्यादा पीटीआई और दूसरे नंबर पे एमक्यूएम। ठीक है, वहाँ मैं आपसे सवाल, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। एमक्यूएम के और पीटीआई के एमपीएस यहाँ ज्यादा हैं, बजाय अगर हम दूसरी साइड पे आते हैं, पीपल्स पार्टी के पास कम एमपी है लेकिन वो आपको काम करते हुए नजर आते हैं, हर जगह आपको नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि कराची का वोट एमक्यूएम को पीटीआई को पड़ा है, तो उनके एमएनएस, उनके सेनेटर्स, उनके एमपीएस कहीं हमें नजर नहीं आते। उनके फंड्स कहाँ गए? 15-15 करोड़ या 30-30 करोड़ उनके एमएनएस को दिए गए, फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको दिए, तो वो काम उन्होंने कहाँ कराए हैं? कहीं मैं आपसे बात करूंगी, सिंध भर के जो तमाम बल्दियाती नुमाइंदे हैं और जो इदारे, वो अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश दिखाई देते हैं। आखिर इसमें सिंध गवर्नमेंट को कितना सुपरविजन करना चाहिए और कानून इस पर क्या कहता है, इस पर बात करूंगी छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कराची के सिनारियो के ऊपर, जहां पे क्लेम है वज़ीर आला सिंध का कि 90% जो पानी है वो क्लियर हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि रोड्स पर हम ट्रैफिक क्यों देख रहे हैं, कचरा जगह जगह मौजूद है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। तमाम तर मसाइल के ऊपर हमने बात की। सवाल मैं छोड़कर गई थी वहाब हुसैन के लिए कि आखिर कराची का एक परमानेंट सोल्यूशन क्या दिखाई देता है, क्योंकि लोग तो डिसअपॉइंटेड हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो। जी एडवोकेट वहाब साहब, एक कानून की रूह में आप क्या देखते हैं, क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं? अलवीना, अभी देखें, आज जो बल्दियाती निज़ाम का जो इलेक्टेड लोग थे उनका टेन्योर आज ख़त्म हुआ है। आज से इंशाल्लाह सिंध हुकूमत उस पर बैठेगी और उस पर जो पॉसिबल चीज़ें होंगी, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के डायरेक्शन है कि आप इसमें अगर कानून में कुछ भी तरमीम करनी है और कराची को और बड़े बड़े शहरों में जो आज सूरत हाल नज़र आ रही है, ख़राब सूरत हाल है, कराची की देख लें, आप हैदराबाद की देख लें, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, उस हिसाब से पानी भी उतना ही था। तो उसके लिए अब मैकेनिज्म चेंज किया है और पीपल्स पार्टी इस पर काम कर रही है। फर्दर कुछ दिनों में इंशाल्लाह इस पर चेंजिंग भी आएगी और कानून में भी कुछ चेंजिंग करेंगे कि उसमें पावर। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये लेजिस्लेशन के ऊपर काम होगा, क्योंकि जो एमएनएस एमपीएस इलेक्ट होते हैं वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनको फंड में ही जकड़ाया जाता है और फंड से ज़्यादा बात नहीं होती। हालांकि उनका काम फंड नहीं है, उनका काम है लेजिस्लेशन करना, जो कि कानून साजी हो नहीं पा रही हमारे मुल्क में। अलवीना, देखिए, कानून साजी तो लाजमी, देखें, ये सिंध गवर्नमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट है, उसमें लाजमी करेंगे। और इख्तियारात की बात जहाँ तक आती है, इख्तियारात भी सबको दिए गए थे, उसमें जितने फंड्स थे वो भी डिलीवर किए गए।
चाहे वो डेवलपमेंट की मद में थे, चाहे वो सफाई की मद में मैं थे, दोबारा या आपकी ना जानिब सफाई आऊंगी। यहाँ पे की मद हमें में थे। कॉल पर ज्वाइन किया है आरिफुल्लाह जदून साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे भी स्टांस जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अस्सलाम वालेकुम। आरिफुल्लाह जदून साहब, हम बात करें कराची के मसाइल के ऊपर। सीएम सिंध का क्लेम है कि 90% कराची का जो है पानी क्लियर हो चुका है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं अभी इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे अंडर पासिस है वो उसमें से कई तकरीबन 80% जो अंडर पासिस है कराची का, उसमें अभी पानी मौजूद है। और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ कैदाबाद से, तो आपके इल्म में है कि मलीर नदी वहाँ आई, वहाँ पर आज भी जो है वो लोग लगे हैं अपनी मदद आपके साथ, जो पलाई तंजीमें हैं। और वहाँ वजीर आला भी सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना चेहरा दिखा के चला गया। और डीसी की तरफ से एक जो लोडर है वो मिला हुआ है, और सिर्फ जो है छोले बिरयानी की देगी भेजी जा रही है वहाँ पे शाम के टाइम पे हुकूमत की तरफ से। यही हुकूमत की काम है। बाकी जो है मैं अभी ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ, और ट्रैफिक जाम का वजह भी यही पानी है, जो जगह जगह शहर में पानी खड़ा है जो आज तक नहीं निकाला जा सका। मैं शाहरा फैसल पे भी पानी मौजूद है जो अंडरपास है वहाँ पे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक जैम, क्योंकि मैंने यही सवाल जो है एडवोकेट वहाब से किया था कि अगर 90% पानी क्लियर हो गया तो कराची में आखिर इतना ट्रैफिक जैम क्यों है? वो कह रहे हैं कि पानी क्लियर हो गया लेकिन रोड्स जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। तो आप तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। चलें अब अगली बात के ऊपर आते हैं, जो कि वहाब साहब कह रहे हैं कि रोड्स खस्ता हाली का शिकार है। इसका कसूरवार कौन है? क्या लोकल गवर्नमेंट या फिर सूबाई हुकूमत? देखिए अलवीना, पीपल पार्टी पढ़ लेते वक्त कहता है कराची सिंध का हिस्सा है, 18वीं तरमीम को हाथ नहीं लगाने देंगे। और काम के वक्त कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि फिलहाल इलाका, कहते हैं जी वो तो केएमसी का है। हम कहते हैं फिलहाल इलाके में क्यों? जी वो तो सीबीसी का है। फिलहाल इलाका जी वहाँ एमएनए एमपीए पीटीआई का है। फिलहाल आका जी वहाँ हमारा काम नहीं है। फिलहाल मसला जी वो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। फिलहाल मसला जी वहाँ इंक्रोचमेंट है, सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो जैसे हुकूमती मरीख के जेर इंतजाम है। पीपल पार्टी वालों फैसला कर लो एक बार के कराची सिंध में ही है या वहाँ का वजीर आला अलग है। काम के वक्त तो लगता है कि कराची शहर का ही नहीं बल्कि कराची का हर जिले का वजीर आला अलग है और कराची सिंध में नहीं है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लाहौर शहर है, लाहौर शहर के 14 एमएनएज है, 14 में से 11 एमएनएज मुस्लिम लीग नून का है। वहाँ तो पीटीआई की वजीर आला ने और पीटीआई ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ का मैंडेट मुस्लिम लीग नून के पास है, हम काम नहीं कर रहे। लाहौर के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं इमरान खान और वहाँ की वजीर आला कर रहे, हम तो वहाँ नहीं ये कर रहे। यहाँ पर जी वो तो एमएनए पीटीआई को वोट मिला है, जी वो प्लान है, ये प्लान है, और काम बिल्कुल जो है वो जीरो। कराची रोशनियों का शहर, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने जो है शहर को उजाड़ दिया है। ठीक है आरिफुल्लाह साहब, साथ ही साथ एक और बात है यहाँ पर जो कि अवाम के जहनों में है कि जिधर सूबाई हुकूमत भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही और लोकल जो गवर्नमेंट है बल्दियाती हुकूमत वो भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही, यहाँ पर जो है वफाक ने आकर ये बात किया है कि हम कराची के लिए सोचेंगे। तो इस वक्त हमें सिर्फ बातों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रैक्टिकली। बेसिकली इस वक्त आपको क्या लगता है, क्या वफाक कोई सोल्यूशन निकाल पाएगी? जी इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो कराची के मसाइल के लिए संजीदा है। और आज भी एक आला सतही इजलास हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है कराची की रोशनियाँ बहाल होगी। और उसके लिए अगर आइन में तरमीम करने पड़े या जो भी करना पड़े, वो प्राइम मिनिस्टर पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है कराची के लिए, क्योंकि कराची को मार दिया है 18वीं तरमीम ने। 18वीं तरमीम का जो रस्सी हमारी गलियों में बांधा गया। आरिफुल्लाह जदून साहब, यहाँ पे 18वीं तरमीम की अगर हम बात करें तो अगर 18वीं तरमीम ठीक अपनी असल रूह से अगर उसको आप एग्जीक्यूट करें तो 18वीं तरमीम से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें ठीक से एग्जीक्यूट होती नहीं दिखाई दे रही। 18वीं तरमीम तो ये कहती है ना कि सूबे को ऑटोनॉमी हासिल है, वो अपना पूरा काम कर सकती है, चाहे वो हेल्थ में हो चाहे वो एजुकेशन में हो, उसके पास पूरे राइट्स मौजूद है। तो ये तो खुद मुख्तार बना रही है, ये तो एक पूरे पावर और अथॉरिटी दे रही है सूबे को। आखिर क्यों 18वीं तरमीम के बाद भी हमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं दिखाई दे रही?
वो हमें भी नहीं पता कि कराची से के साथ जो है कौन सी दुश्मनी है गवर्नमेंट की, और क्या क्या जो है इंतकाम लेना चाह रही है कराची वालों से, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सुबह खुद मुख्तार है, सुबह के पास फंड भी है, फैसले करने का इख्तियार भी है, फिर कराची के लिए क्यों फैसले नहीं हो रहे हैं? आपके सामने 5वां दिन की बारिश रुक गई है और 5 दिन बाद भी कराची के जो है मामूलाती जिंदगी बहाल नहीं हो सकी। यहाँ पे एक और अहम सवाल है, वो ये है कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान की हम बात कर रहे हैं, इस पर क्या तमाम स्टेक होल्डर्स वन पेज पर आएंगे, और अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो बिल्कुल इस सिचुएशन के ऊपर बात नहीं कर रही। मैं समझता हूं कि अगर पीपल पार्टी मुखलिस हो जाए कराची वालों के साथ और कराची शहर के साथ, तो फिर सारे स्टेक होल्डर जो है एक पेज पे आ सकते हैं। बाकी जो पीटीआई गवर्नमेंट है, पीटीआई गवर्नमेंट बिल्कुल कराची के लिए संजीदा है। और रह गई कौन? सिर्फ पीटीआई रह गई है कि जो कराची के लिए सोचते हैं या आवाम की उम्मीदें हैं मेरे और आपके, वो भी पीटीआई से है। अगर पीटीआई ने कुछ ना किया तो बाकी तो आपके सामने है। इमकेएम ने भी यहाँ पर मेयर का जो है आज सिस्टम खत्म हुआ, मेयर ने जो है टक्के का काम नहीं किया। 26 अरब रुपए उसका जो है सालाना बजट है। आप देख रहे हो कि कराची के ये यानी कि 104 अरब रुपए इन 4 सालों में जो है मेयर कराची को मिल चुका है। उसमें क्या काम किया उसने? उसमें जो है निकासी का जो काम है वो तक नहीं हुआ, जो पानी की निकासी वो नहीं हुआ। बाकी हम क्या तवक्को कर सकते हैं? अगर पीपल्स पार्टी मुखलिस हो जाए, सिंध गवर्नमेंट मुखलिस हो जाए, तो सारे एक और सवाल पीपल्स पार्टी की जाने बढ़ूंगी उसके बाद, ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान है कराची के हवाले से, आप ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे जब तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज, तीनों पार्टीज एक साथ बैठ ही नहीं रही प्लेटफॉर्म के ऊपर? तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान को कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हो या कोई और हो, स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी आपकी जानिब। वहाब, आपका इसके ऊपर क्या रिबटल है? आप क्या समझते हैं? जिस तरह आरिफुल्लाह जदून साहब कहते हैं कि यही रीजन है कराची में ट्रैफिक जैम की, 3-3 घंटे लोगों की गाड़ियां जो है रोड्स के ऊपर फंसी हुई हैं, एक जगह पानी, दूसरी तरफ रोड्स की जो बुरी हालत है, और फिर कचरा जगह जगह, ताफुन, ये तमाम तर मसाइल हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो बुरी तरीके से नाकाम दिखाई दी अपनी एग्जीक्यूशन में। आरिफुल्लाह जदून साहब को मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करूं कि एमक्यूएम के ऊपर उन्होंने, चले शुक्रिया आपका जदून साहब कि आपने माना कि एमक्यूएम ने काम नहीं किया, मेयर साहब ने काम नहीं किया, बहुत शुक्रिया। मैं यही बात थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिनकी जो ड्यूटीज़ हैं अगर वो पूरी करते तो आज इस शहर की ये हालत ना होती। अलाए आपके एमक्यूएम वाले थे, आपने कभी उनसे ना कुछ पूछा, ना कभी उनको आपने कुछ कहा। और दूसरी बात ये कि आप 18 अमेंडमेंट की बात करते हैं, मेरे ख्याल में सूबाई खुद मुख्तारी से इस अमेंडमेंट से बेहतर कोई चीज मेरे ख्याल में सूबों के लिए लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ हो रही है ना? यही तो सवाल है। एग्जीक्यूशन है बिल्कुल, ये सिर्फ कानून में तो हो गई, लेकिन एग्जीक्यूशन किधर है? वहां अब देखिए जदून साहब ने एग्जीक्यूशन तो फिर हमारे मसाइल हल होते ना। मैं एक चीज कहूँ उनको, क्या कराची के लिए या सिंध सूबे को क्या वफाक की तरफ से पूरे पैसे मिले? नहीं मिले। क्या वफाक और सिंध के कोलैबोरेशन से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए फंड्स पूरे दिए गए? नहीं दिए गए। आज आप देख लें नाज़िमाबाद में जो बस इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें क्या वफाक ने अपने पैसे दिए? नहीं दिए। और उन्हीं की गलत प्लानिंग की वजह से आज नाज़िमाबाद या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो पानी बारिश का खड़ा रहा, वो नाले पूरे उन्होंने खुदाई करके बंद कर दिए। पानी का अगर आप रास्ता बंद करेंगे तो पानी तो कहीं ना कहीं से तो जाएगा, तो वो घरों की तरफ डाइवर्ट हुआ, वो दुकानों की तरफ डाइवर्ट हुआ, वो रस्तों को ब्लॉक करके खड़ा रहा। एक जगह की सिचुएशन तो नहीं है ना, ये तो पूरे कराची में स्लम एरियाज को देख लें, हर जगह यही सिचुएशन। पूरे कराची में ये हुआ कि नालों के ऊपर एमक्यूएम ने, केएमसी ने, मतलब केएमसी जो एमक्यूएम डील करता है पूरा, उसने पूरे नालों के बराबर में पूरी लीज देके लोगों को घर बनवा लिए। अब जब घर बन गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, तो वो बिल्डिंग्स जो है कैसे अंदर मशीनरी कैसे जा सकेगी? इतने बड़े नाले हैं, वो एमक्यूएम की एफर्ट देखी होगी आपने, पानी मैंने वो देखा बिल्कुल। अब इस तरह की अगर ये हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये सिंसियर लोग यही हैं क्या? यही इनको लोग अलाय में मिले थे? वो क्या सोच के क्या आप देखें, मुझे समझ में तो आवाम को पागल बना रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता। इस तरह झाड़ू से मेरे ख्याल में घर का कमरा तो साफ हो सकता है, लेकिन रोड और सड़कें झाड़ू से पानी और वो भी उसके लिए बड़ी मशीनरी चाहिए थी, और ये पहले से इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो कि ये नहीं कर सके और बिल्कुल फेल रहे। मैं समझता हूँ कराची में जिस आवाम ने
नए लोगों को मुंतखब किया या उनको आजमाने की कोशिश की, तो वो आजमाइश भी गलत रही उनकी, और वो सब लोग फेल हो गए। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए जो है ये तबाही ज्यादा बनी। मैं लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं हूँ, जो मेयर के अलावा जो इलेक्टेड लोग तो थे, वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ है ना, बल्दियात का। लोकल में फिर आपके हुकूमती और भी इदारे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस वक्त हटा देते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ना आप पूरे शहर की देख लें हालत, कराची की हालत देख लें, उसकी अगर कंपैरिजन में आप जाएं, सखर चले जाएं, आप नवाबशाह चले जाएं, मीरपुर खास चले जाएं, लेकिन नुकसान वहां भी हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना इस शहर में हुआ है। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर अ व्हाइल के जो सारे बल्दियाती इदारे हैं और या फिर लोकल गवर्नमेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ लूप में नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है और काम पूरा नहीं कर रहा, तो फिर अपनी कोई भी अथॉरिटी अपना काम मुकम्मल नहीं करे, तो क्या आपको अथॉरिटी नहीं उनको क्वेश्चन करे? यहाँ पर सिर्फ बात आती है कि पीपल्स पार्टी को या सिंध गवर्नमेंट को डिग्रेड कैसे करना है आवाम के सामने। टीवी मीडिया चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ कराची की ही गलियां दिखाई जा रही हैं। क्या पूरे पाकिस्तान में बारिश नहीं हुई? क्या लाहौर में बारिश नहीं हुई? तो हमारे सामने है ना, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा कि बारिश नहीं हुई, बारिश पूरे मुल्क में हुई है। आपको भी मैसेज आए होंगे, क्या सैलाबी सूरत, लोगों ने पूछा है कि अर्बन फ्लड से कहीं आपको तो नुकसान नहीं हुआ? जो कराची से बाहर रहने वाले लोग हैं उनका रिएक्शन भी आपने देखा होगा। आप टीवी चैनल जितने भी देखें आपको सिर्फ और सिर्फ कराची नजर आएगा। लाहौर में भी इतनी बारिश हुई है, केपीके में भी उतनी बारिश हुई है, बलूचिस्तान में आपकी मेन बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं शाहराह हैं वो पानी में बह गई हैं, ब्रिजेस मतलब टूट गई हैं। यहाँ पे मतलब यही सिचुएशन है पूरे, जहाँ ये है वहाँ वैसी सिचुएशन वहाँ पर आप नजर आएगी। ये वक्फा लेना है हमने, लेकिन जिस तरह एडवोकेट बहाव कह रहे हैं कि सिर्फ कराची की बारिशें दिखाई गई हैं, बट सवाल ये है यहाँ पे बारिशें तो सबकी दिखाई गई, लेकिन जो नुकसान हुआ है और जिस तरीके से अर्बन फ्लड की सिचुएशन कराची में आई है वो मुल्क में बाकी शहरों में हमने नहीं देखी और नुकसान भी यहीं पे हुआ है, इसीलिए फोकस भी यहाँ पे ज्यादा है। इसको मजीद और इस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने कराची के ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बात किया, सीएम सिंध साहब के स्टेटमेंट के ऊपर बात किया, कराची के मेजर इश्यूज़ के ऊपर बात किया, ये भी हमने बात की कि आखिर परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स वन प्लेटफॉर्म पर या वन पेज पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो कैसे कैटेगोरिकली पॉसिबल है। इस पर हमने पीपल्स पार्टी का रिबटल भी लिया। मजीद कुछ बात करेंगे हम जो कुछ नेशनल पॉलिटिक्स में कराची जो है वो एक पिवटल रोल प्ले कर रही है। PMLN कह रही है कि हम जो है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब है वो कह रहे हैं कि दौरे की बात सामने उनकी आ रही है, और साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी एक्टिव दिखाई दे रही है। इसके ऊपर मैं कुछ पीपल्स पार्टी का स्टांस जानूंगी। APC भी हमने देखी, बैक टू बैक हुई, लेकिन APC का कोई रिजल्ट नहीं आया। क्लेम्स बहुत टॉल क्लेम्स थे APC की तरफ से, और अब एक दफ़ा फिर खामोशी है। और PMLN कह रहे हैं कि हम कराची का दौरा करेंगे। क्या आपको इसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं या नहीं? देखिए, PMLN की अपनी पॉलिसी है, उस पर वो काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी की अपनी पॉलिसी है, उस पर अगर हमारे जो कैबिनेट है, कैबिनेट बैठेगी, कोई उस पर कोई डिसीजन लेते हैं तो हम बैठ के, हम PMLN से भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। पहले भी उनके साथ बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के भी बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं कराची का दौरा कर रहा हूं और कराची का दौरा कर रहेंगे, तो क्या यानी वो ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है और PMLN का वोट बैंक होना चाहिए? ऐसा नहीं है अलवीना, यहाँ पर PMLN की मेरे ख्याल में कोई एक MP की सीट भी कराची में नहीं है, कोई उनका एक MNA भी नहीं है यहाँ पर, तो उनका स्टेक यहाँ पर नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का शहर समझ के अगर यहाँ विजिट करना चाहते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम वो आए, हम उनको वेलकम करेंगे। नहीं, इस वक्त तो कराची की सिचुएशन को देखते हुए वो आ रहे हैं ना, वो ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि अब ये पीपल्स पार्टी या MQM या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है सोल्यूशन नहीं है कराची का, कराची का सोल्यूशन हम है। क्या वो ये बताना चाह रहे हैं, क्या वो ये कोशिश करें, और इसमें कितनी कामयाबी होगी उनको? मैं समझता हूँ उनको यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी सिंध में तो नहीं होनी, ना कराची में कोई होगी। हाँ, कोई ऐसी पॉलिसी बताएं या ऐसी कोई बात बताएं जिस पे बैठ के बात की जा सकती है, कोई रास्ता बैठ के बनाया जा सकता है इसके लिए, मेरे ख्याल में। क्योंकि उन्होंने लाहौर में भी अच्छा काम किया, लाहौर शहर को अच्छे रोड सड़कें बना के दी, वहाँ का निज़ाम अच्छा बनाया उन्होंने। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने काम किया वहाँ पर। लेकिन यहाँ की सिचुएशन बड़ी चेंज है अलवीना, यहाँ की सपोर्ट करेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ की सिचुएशन में, पंजाब की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। यहाँ कराची को जो है काफ़ी मतलब पोलिटिसाइज कर दिया गया है। PTI अपना एक मतलब गेम खेल रही है, MQM उसको अलग कैच कर रही चीज़ों को। क्या पीपल्स पार्टी गेम नहीं खेल रही कराची के ऊपर? पीपल्स पार्टी ने कभी भी गेम नहीं खेला। पीपल्स पार्टी पहले भी सिंसियर थी और आज भी सिंसियर है, और पीपल्स पार्टी आपको इंशाल्लाह, मैं अलवीना इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर
पीपल्स पार्टी सिंसियर ना होती तो सीएम खुद रोड पे नजर ना आता आपको। अगर पीपल्स पार्टी सिंसियर ना होती तो आपको शहीद नहीं जो कराची से जीत के आए वो सड़कों पे आपको नजर ना आते। मुर्तजा वहाब साहब हैं, वो भी आपको दिन और रात काम करते हुए नजर आए, जो जिनकी जुरिसडिक्शन जहां पर नहीं है वो वहां पर भी काम कर रहे हैं। अब देखें डीएचए का काम सिंध गवर्नमेंट का नहीं है सफाई कराने का, लेकिन वहां फिर भी उन्होंने मशीनरी देके वहां इलाकों, क्योंकि वहां आवाम रहती है, पाकिस्तानी आवाम रहती है, उनको फैसिलिटेट करना हमारा बिल्कुल काम है। लेकिन जहां हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है वहां हम फिर भी जाके वहां काम करके दिखा रहे हैं। और इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि आज डीसीज को भी डायरेक्शन दे दिए गए हैं और डीसीज को कहा गया है जहां जहां जितना नुकसान हुआ है बारिश से, उन इलाकों में उन घरों को या जहां कारोबार को नुकसान हुआ है उनका भी तखमीना लगा के उनको भी जो है कुछ कंपनसेट बिल्कुल किया जाएगा। एक और मुतालबा सिंध हुकूमत ने वफाक से किया है, किसानों के ज़राई जो कर्ज और टैक्स हैं उसकी मद में कि उनको माफ़ किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? अलवीना देखें, मैं अगर थोड़ा पहले चला जाऊँ, कोविड सिचुएशन में भी हमने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट को कि टैक्स में रिलीफ दिया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स में सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल बना के गवर्नर को दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल माफ करने के लिए कहा गया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी सब लोग जो है बेघर, मतलब अपने घरों में जाकर बैठ गए थे और कारोबार सबके मतलब बंद हो गए थे। स्कूल की एजुकेशन के लिए भी सिंध हुकूमत ने 20% के लिए लीनियंसी रखी थी कि 20% फीस में भी कमी की जाए, लेकिन वो फिर स्कूल के जो है लोग कुछ थे, मेरे ख्याल में उनकी कमेटी थी, वो हाईकोर्ट चली गई, लेकिन वो जो है 20% भी माफ नहीं हो सका। तो आवाम को कहीं भी ना फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। मैं समझता हूँ आज भी किसानों वाले मामले भी देखिए, पीपल्स पार्टी सीरियस है, पीपल्स पार्टी इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ बारिश से, फसल जितने भी तबाह हो गए। साहब, आप क्या कहेंगे सिचुएशन के ऊपर जहां पर पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है, वो कह रहे हैं कि किसानों को जो है वो ज़राई कर्ज और टैक्स जो है उसको माफ किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो तो अपनी जगह एक मसला है किसानों का, वो पीपल पार्टी का मुतालिबा है, लेकिन जो एनएफसी में इनको जो कराची का हिस्सा मिलता है, जो सिंध का हिस्सा मिलता है, वो कहा जाता है। दूसरी बात, अभी भाई ने बात की कि कराची को जो है पीटीआई ने और दीगर तंजीमों ने जो है वो पॉलिटिसाइज किया। जिस बिलावल पंजाब में जाके करता है वो इनको नजर नहीं आता। बिलावल भुट्टो पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तशवीश करने के साथ साथ थोड़ा सन में होने वाली तबाही पूरी नजरसानी करे। पीपल पार्टी की नाअहली ने पूरे सिंध में तबाही की दास्तान रकम कर दी है। अलवीना, रोशनियों का शहर पीपल पार्टी के लोगों ने जिस तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है वो आपके सामने है। इसकी मिसाल नहीं माजी में, यहाँ की गलियां और मोहल्ले में अभी तक पानी से भरे हुए हैं, लोगों की घरों में गटर का पानी जमा है। अफसोस कि सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे को कंडर में तब्दील कर दिया है और आप कहते हैं कि कराची को लोगों ने पॉलिटिसाइज किया। क्यों किया? आप काम करो ना, आप काम करते नहीं हो। अगर कोई और उसके लिए आवाज उठाता है तो आपके आरिफुल्लाह साहब, यानी आप कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी 100% डिलीवर करती तो आज ये मामला पॉलिटिसाइज ना होता? बिल्कुल ना होता। मैं पीपल पार्टी कहते हैं कि हम चारों सूबों की जंजीर है और चारों सूबों की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। मैं इनको कहता हूँ कि लाहौर में पंजे गाड़ो ना, वहाँ आप सियासत करो ना। वहाँ अब इसलिए सियासत नहीं कर दो कि वहाँ की हुकूमतें काम कर रही है, वहाँ की मुकामी हुकूमतें भी काम कर रही है। आरिफुल्लाह साहब, आपने लाहौर की बात की, लाहौर की जब हम बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची के हवाले से दौरे की बात करें, इसको कैसे देखते हैं? तो अभी इनको शहबाज शरीफ का आना भी बुरा लग रहा है। पीपल पार्टी मैंने तो उनको वेलकम किया, हम तो उनको वेलकम कर रहे हैं, आज ये लोग, उनका अपना शहर है ये है इत्तेहादी। शहबाज शरीफ विजिट करे या कोई और विजिट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम, वो अपोजिशन लीडर है, लेकिन वहाब साहब कह रहे हैं कि इनका तो कोई एक एमपी यहाँ पे ना, आपको यहाँ से इनका कोई मेंबर नहीं दिखाई दे रहा, कोई लेजिस्लेचर आपको यहाँ पे कराची में कोई भी लेजिस्लेचर मौजूद नहीं है यहाँ पे इस वक्त पीएमएलएन का। तो क्या उनका आना, उनका दौरा करना, क्या वो वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए आ रहे हैं या वो वोट बैंक मजीद बढ़ा सकते हैं, या वो ये सोच लेकर आ रहे हैं कि कराची का सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास है? देखो, वोट बैंक बढ़ाने की जहाँ तक बात है, वो तो मुस्लिम लीग ने पहले भी कराची से कभी वोट नहीं लिया। अगर वो सियासत करने आते हैं, उनका हक है, वो आए, उस पर आवाज उठाए, वो चीज से तो हम मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पीपल पार्टी अगर कराची के साथ मुखलिस हो जाए तो सारे मसले का हल निकल सकता है। लेकिन ये पता नहीं है, इन लोगों से पूछना पड़ेगा कि कराची वालों से ये क्या इंतकाम लेना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चलो
कराची की बात हम नहीं करते, मैं सिर्फ मलीर की बात करता हूँ, जहाँ की डीसी गवर्नमेंट भी पीपल पार्टी की थी, डीएमसी मलीर भी पीपल पार्टी का, और वहाँ के 4 एमपीए और एमएनएस भी पीपल पार्टी के, 2 एमएनएस और 4 एमपीएस भी पीपल पार्टी का। मैं समझता हूँ कि इन बारिशों से सबसे ज्यादा तबाही मलीर में हुई, और वो क्या, इनकी नाअहली की वजह से। आप जाए मलीर नदी, उस दिन वजीर आला आया, वहाँ मैं खुद मौजूद था, वजीर आला आया, कहता है कि यहाँ तो 300 फुट की नदी थी, वो कहाँ है? वहां पे लोगों ने बोला कि आपकी पीपल पार्टी के लोगों ने कब्जा करके भेजा है, कहाँ है? तो उस आबादी की वजह से जो है वो पक्के आबादी पूरे फैजाबाद के ऊपर जो है पानी आ गया था। तो इनकी नाअहली नहीं किसकी है? 12 साल से किसकी गवर्नमेंट है सिंध में? लेकिन आरिफुल्लाह साहब पीपल्स पार्टी से जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं यहाँ पे कि जो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो या तो अब कानून साजी इसके ऊपर ठीक से नहीं हुई या इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि कुछ इदारे जो है वो एमक्यूएम के अंडर में, कुछ इदारे इनके अंडर में है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन या फिर डिलीवरेंस नहीं हो पा रही काम की। इसका जिम्मेवार कौन है? कोई भी इदारा एमकेएम के अंडर में नहीं है, न कोई इदारा पीपल पार्टी के अंदर है। या फिर बल्दियात के इदारे तो एमकेएम के अंडर में है ना। कुछ इदारे तो सिटी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कुछ इदारे जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। मैं कहता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके अंडर है? सिंध गवर्नमेंट। क्यों बने ये नदियों के ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंगे, क्यों बनी है? क्यों ये इंक्रोचमेंट हुआ है? इनकी नाली की वजह से हुआ। और जहाँ तक जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, डीसीज वगैरह, जब तक ये इन्वॉल्व नहीं किसी कब्जे में कोई भी ब्लॉक नहीं रखता, जाहिर सी बात है यही लोग इन्वॉल्व है। और पिछले 12 साल से गुज़श्ते 40 साल में 30 साल इनकी हुकूमत रही सिंध में, और फिर कहते हैं कि वो इसके अंडर है। भाई कराची शहर कौन सी सूबे में? सिंध में है ना। सिंध का वजीर आला कौन है? मुराद अली शाह है। 18वीं तरमीम के बाद टोटल इख्तियार मुराद अली शाह और सिंध गवर्नमेंट के पास है। क्यों नहीं कर रही? क्यों पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का? अब जाहिर सी बात है, मैं न मानू वाली बात है, और उस पे ये लोग सियासत कर रहे हैं। जब पानी आता है तो ये भी शहबाज शरीफ की तरह शोबाज बना हुआ है, वो पानी में उतर जाता है, और जब बारिश खत्म होते हैं फिर ये लोग भी अपनी एसी की कमरों में चले जाते हैं। फिर शहर का कोई पुरसानी हाल नहीं कि इसकी निकासी का सिस्टम ठीक करे, इसका सीवरेज का सिस्टम ठीक करे, और नदियां जो है जहाँ पे बने टूटी हैं वो ठीक करे, और जहाँ पे नदियों पे आबादी हुई है, वो जो कब्जे हुए हैं उनको छुड़ा ले। ठीक है आरिफुल्लाह साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो है जिस तरह 12 साल से लगभग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में रही है, लेकिन ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर या फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, इसी को तब्दील नहीं किया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाई गई। क्या ये डेलिबरेटली था या ये जानबूझ के नहीं था? ये क्या था मामला जिसकी वजह से कराची के मसाइल एड्रेस नहीं हो सके आज भी? देखिए, हमारे यानी कि कराची वालों की पता नहीं बदकिस्मती है या क्या है या क्या नहीं है। अभी हमें ये ताने दे रहे हैं एमकेएम आपकी इत्तेहादी है। भाई पिछले टर्नओवर में एमकेएम आपकी इत्तेहादी रही है, पूरा 5 साल आपकी इत्तेहादी रही है। जब तो दोनों ने, लेकिन उस वक्त लाशें भी होती थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। क्यों जो है कराची के मसाइल हल नहीं किए? इन लोगों को जो है मैं कहता हूं कि कराची तो चलो ये इंतकाम ले रहे हैं कि कराची हमें वोट नहीं देता। आप मीरपुर खास, आप लाड़काना जाएं, आप लाड़काना जाएं, आपको तरस आ जाएगा कि मैं कौन से पत्थर के जमाने में आ गया हूँ। जो सूरत हाल है वो भी आप गलती से मुंह तोड़ चले गए के सामने। वहाँ पे जो है वो कुत्तों की काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, वहाँ पे जो है एम्बुलेंसेज नहीं है, वहाँ पे आज जो है लकड़ी के पुल बना के, पिछले दिनों एक बच्चा जो है डूब गया था आपके सामने, लकड़ी के पुल बना के लोग जाते हैं, यानी कि नदी को पार करता है, और ये लोग जाके बात करते हैं। कराची का तो चलो फिर भी परवेज मुशर्रफ के दाम में नियामतुल्लाह खान साहब ने और फिर मुस्तफा कमाल की तनवरी में थोड़ा बहुत काम हुआ था, वो काम है, और उस पे जो आज कराची चल रहा है। क्या ठीक है आरिफुल्लाह जदून साहब, एक सिंपल सवाल, जैसे हमने कोई कराची में कोई बहुत बड़ी तरक्याती कामें किए। ठीक है आरिफुल्लाह जदून साहब, एक सादा सा सवाल है जिसके हवाले से अवाम जवाब जानने की कोशिश कर रही है, अवाम कंफ्यूज दिखाई दे रही है। इस वक्त आर्टिकल 14 के हवाले से भी बात हुई, जो कि मॉनिटर करने की बात करती है अथॉरिटीज को, और मुख्तलिफ सी यहाँ पे जो है ओपिनियन सामने आ रही है, लेकिन कराची के हवाले से कोई सोल्यूशन की जो है किसी को भी उम्मीद नहीं है। इस पर आपने ये कहा कि कुछ भी होगा हम करेंगे, वफाक की तरफ से स्टांस से आ रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल बात हमें नहीं दिखाई दे रही। नहीं इंशाल्लाह
वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कराची के मसाइल वो बड़े संजीदगी से ले रहे हैं और आज भी मीटिंग हुई और मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में कराची के लिए बहुत बड़ा हिरगो का पैकेज आ रहा है, जिसमें निकासी का हो या जो कब्जे हुए हैं इनके का हो। तो इंशाल्लाह कराची वालों को मजीद जो है पीपल पार्टी के रहम व करम पे नहीं छोड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंशाल्लाह कराची के जो मसाइल है उसको बड़ी संजीदगी तरीके से हल करेंगे और पैकेज भी यहाँ की रोडें भी बनेगा, यहाँ की निकासी भी होगी, यहाँ का सीवरेज सिस्टम भी ठीक होगा, केपोर का मंसूबा भी इंशाल्लाह भाई तकमील तक पहुँचेगा। पीपल पार्टी नहीं कर रही जाहिर सी बात है उनका सजा इनको मिलेगी, वो जिस अंदाज से भी हो। और हमारी कोशिश है क्योंकि कराची वालों जो है मजीद मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये जुल्म। ठीक है एडवोकेट वहाब साहब, जिस तरह कुछ इदारों की निशानदेही करते हुए SPCA का भी नाम लिया आरिफुल्लाह जदून साहब ने, इस पर तो बहुत सारे जो है सवालात सामने आए हैं, यहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं, उनकी जो ओवरऑल रेगुलेशन है वो बिल्कुल तबाह हाल दिखाई देती है। अलवीना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले बेसिकली कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करता था। सिंध गवर्नमेंट जब ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से पहले एक अमेंडमेंट थोड़ी लाएगी और उस KDA को और KBCA को जो है SBCA कर दिया गया। ये बाद में चेंजिंग हुई है। ये कब्जे तो मतलब मुस्तफ़ा कमाल के टाइम से लेके उससे पहले कराची में होते रहे। तो आपने भी तो फिक्स नहीं किया ना? हमने हमारे पास ये चीजें मतलब नहीं थे पावर्स और हम इस पे करेंगे काम। हमने डायरेक्शन बिल्कुल दिए, CM साहब ने डायरेक्शन दे दिए, NDA में को इन्वॉल्व कर दिया कि आप नालों पे जितनी इंक्रोचमेंट है चाहे उसमें अगर हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको भी हटाएं। के हवाले से होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग की इसके ऊपर शिकायत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट वहाब। एक चीज मैं ऐड कर दूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कराची को मेहरबानी करके के इलेक्ट्रिक को बाउंड किया जाए, वफाकी इदारे थोड़ा हरकत में आ जाएं और के इलेक्ट्रिक को बाउंड करें, कराची में बिजली दें मेहरबानी करके। कराची के लोग अंधेरे में, कराची का शहर अंधेरा बिल्कुल बन गया होगा, जो पानी साफ होगा और बाकी के इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो के इलेक्ट्रिक भी काम कर पाएगी। देखिए सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कल से इंशाल्लाह वहाब साहब वो अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब है। कल से इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर जब बैठ जाएंगे आपको काम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट वहाब हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया, आरिफुल्लाह जदून साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।